मियाँ, बिल्कुल सही बोले। देखो, सच्चाई का तीर, सच्चाई का लोशन लगा कू, ये डायरेक्ट राणा साहब के छाती में मारे ना तुम। आपकी तारीफ? कमाल है। मेजबान मेहमान को पहचानने में इनकार करते हैं। कमाल है। कसूर तो मेरा ही है ना। देखो, जमाना खूबी में 2 की जगह 10,000 अखियां लगाया ना, तब भी मेरे को नहीं पहचानती। मैं हैदराबादी, दिलदारपुर का दिलदारी दिलदार खान हूँ। हाँ, हैदराबाद का 4 मीनारा किधर से भी देखो 3 इंच दिखाई देना, मैं वही चक मीनार हूँ। कोई भी देखने की कोशिश करे, मैं ही छुप जाता ना। सुना तुम्हारी पोटी आई लंदन से, बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको आया ना मैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ जी, अमीर लोगों को ये दौलत मिलकर बहुत खुशी होती ना, आपको मुझे मिलकर कमाल हुई ना। वैसे खान साहब, आप भी शहर की बहुत बड़ी हस्ती लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, ये बहुत बड़ा आदमी है, सोशल वर्कर भी है, हॉस्पिटल चलाता है। हॉस्पिटल? हाँ साहब, हीरोइन कोकीन खाकर बीमार होते हैं ना, उनको बचाने के लिए। ओह, तो आप दुनिया के दर्द का इलाज भी करते हैं? हाँ जी, ये दुनिया के दर्द का क्या, हम तो खुशी का भी इलाज करते ना। ऐसे ऐसे बैंड बजाते कि दुनिया नाचती। ये हीरे ले जाकर नंदलाल मोती वाले को बेचते। हाँ। और हमेशा की तरह पैसा हॉस्पिटल के खाते में जमा करते। डॉक्टर, ये फॉरेन के इंजेक्शन है, इससे नशा करने वाले की आदत हल्लू हल्लू छूट जाती है। खान साहब, ये इंजेक्शंस तो बहुत कीमती हैं। देशपांडे, कोई भी दौलत जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। यू आर राइट। जब अपना कोई छिन जाता है ना, तब मालूम होता है कि जिंदगी की कीमत क्या है। छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, मुझे चाहिए, छोड़ दो मुझे। खान साहब, ये क्या हो गया आपको? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। बिजली, दर्द मरीज को है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द खान साहब को है। माँ, अगर दुनिया में कोई मसीहा होता ना, तो वो भी आकर इनके पैरों में बैठ जाता। संगीता राणा, तुम? जी हाँ, ये नोट आपके ईमान को पिघलाने या कानून की किताब को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक कैदी को जमानत पर छुड़ाने के लिए है। किसे? उस रैम्बो को। रैम्बो? रैम्बो कौन? नाम पसंद नहीं आया तो रॉबिन हुड कह लीजिए। रॉबिन हुड? भाई, वो टैक्सी ड्राइवर जिसे कल रात आपने गिरफ्तार किया था। मिस संगीता राणा, उस टैक्सी ड्राइवर का नाम वो नहीं जो तुम बतला रही हो। नाम में क्या रखा है एसीपी साहब, इंसान को तो उसके कर्मों से जाना जाता है। खैर, क्या तुम उस टैक्सी ड्राइवर को जानती हो? जी नहीं, उनकी पहचान यही है कि वो बुराई और अच्छाई के फर्क को अच्छी तरह पहचानते हैं। कल रात उन्होंने एक बेबस मजबूर लड़की की इज्जत बचाकर इंसानियत का वो सबूत दिया है जिसकी चश्मदीद गवाह मैं हूँ। लेकिन एक अनजान इंसान के लिए अपनी दौलत इस तरह बिछाना, इसका मतलब? एसीपी साहब, जो औरत जात की इज्जत की कदर करते हैं, हम उनके लिए दौलत तो क्या, जान भी निसार कर दें। हवलदार, शंकर को बाहर लाओ। शुक्रिया। ए स्ट्रॉन्ग मैन, सुनो, अपने साथ एक कप कॉफी पीने का मौका नहीं दोगे? अजी, आप जैसे एहसान करने वालों को इनकार कैसे कर सकते हैं? चलिए आइए। अरे, वो अंग्रेजी स्टाइल का ढक्कन कौन है? ढक्कन नहीं, वो मक्खन है, मक्खन। फिसल गया अपना शंकर। तू देखना, अपने आप देखना, हम दोनों की आंख के सामने उसकी आंख में आंख डाल के कैसे चला गया, जैसे कोई दर्जी सुई में से धागा निकाल के चला जाता है। देख। अबे ओए, जास्ती सुई धागा करेगा ना तो तेरा कफन सिला दूंगी। जानकी, माफ कीजिए, यहाँ एसीपी विजय प्रताप की पत्नी नहीं, एक माँ अपने बेटे के लिए आई है। कहिए, अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? तो तुम उसकी जमानत देकर उसे छुड़ाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने आई हो? आप एक ऑफिसर हैं और ये लीजिए,
एक माँ की जमानत। जानकी, तुम्हारा ये प्यार यहां भी तलवार बनकर मेरी दी हुई शिक्षा को तार तार करने चला आया। सुबह से गेला है गोरी मेम सबके साथ और अजय तक कुछ पता ही नहीं उसका। अरे बिजली, दिन के उजाले में तो ठीक है, मगर अगर कहीं रात। क्या है? क्या है रे? तू जब इसे रात का बम बम कर रहा है? हाँ? चुप। अरे मैं तो चुप बैठ जाऊंगा, मगर वो दोनों थोड़ी चुप बैठे होंगे। क्या? क्या कर रहे होंगे? पुटरगू, पुटरगू। अबे चुप! ऐसा हाथ घुमाऊंगी कि गुटरगू से कुटरगू चालू कर देगा, समझा? अरे बिजली, एक तो दोनों अकेले, ऊपर से शंकर फुटबॉल का चैंपियन, पता नहीं कितने कितने राउंड खेल चुके होंगे। अरे अकेले में कोई फुटबॉल खेलता है क्या? ओहो, अगर अकेले में तो यंग प्लेयर मिल जाए तो बगैर बॉल के फुटबॉल हो जाती है। अरे मगर माँ कसम, अरे फुटबॉल के मैच में तो फिर भी ट्रेनिंग होती है, मगर मोहब्बत के मैच में तो देख गोल पे गोल, देख गोल पे गोल। कब रात गुजर जाती है मोहब्बत में, कब दिन चढ़ाता है मोहब्बत में, पता ही नहीं चलता। अबे ओए खरबूजे, इसके आगे कुछ बोला ना तो ये सब सामान खोल के रख दूंगी। ये हाथ पाँव खोपड़ी तमड़ी सब, समझा? अरे सामान ही खोलना है तो वो जापानी बाटी क्या खोलना, जो तेरी इंडियन बॉडी को ओवरहॉलिंग के लिए लेकर गई है। देखा नहीं कैसे चिपक के बैठे थे दोनों, बीच में से हवा पास होने का रास्ता नहीं था। ये बात तो बरोबर है। हाँ, मेरा दादा बोलता था कि गली के आवारा कुत्ते में और जवान छोकरे में कुछ जास्ती फर्क नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि गली का आवारा कुत्ता जब गली में किसी को देखता है तो दुम हिलाई और गुल, इसी तरह से जवान छोकरा गली में किसी को देखता है तो अपना काम किया और गुल। अरे मैं तो ये कहूंगा बिजली कि शंकर को अपने पल्लू से बांध के रख, वरना ये तो किसी भी चोली में घुस जाएगा। मेरा शंकर कोई मच्छर खटमल नहीं जो कहीं भी घुस जाएगा। भाई वाह, आज तो मजा आ गया। लगता है जिंदगी जी गए। बात जीने मरने की नहीं, आपकी शराफत और इंसानियत की है। इंसानियत की नहीं, तुम जैसे इंसान की है। बाय, सी यू। साला, बचपन से मैं बोल रही हूँ गाल पे किस मार, कभी दिया है? वो साली छोकरी पहली मीटिंग में ही धाड़ से हाथ पे किस मारा। कौन थी वो? हाँ, कौन थी? कॉलर छोड़, इज्जत से बात कर। अरे चल ना, तेरी काय की इज्जत? साली वो पप्पी मार के चली गई और तू ऊपर से इज्जत की बात करता है। अरे यार, ये सब स्टाइल है, अमीर लोगों का स्टाइल है। कभी हाथ पे पप्पी मारती, कभी गाल पे मारती, कभी हाय बोलती, कभी बाय बोलती। ये सब इंग्लिश स्टाइल है, तेरी समझ में नहीं आएगा। तू जाता किधर है रे? पहले बोल, कौन थी वो? अरे यार, कोई बात नहीं थी। एक लड़की की मैंने इज्जत बचाई, पुलिस ने अंदर कर दिया, एक अमीर जाति ने बाहर निकाला, किस्सा खत्म। साला, फिर पेकअप तक चलो। अरे यार, तेरी कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरे रिश्तेदारों की कसम, तेरे सब की कसम, बस। अच्छा, अभी मेरी कसम खाकर मेरे को मारने का प्रोग्राम करेगा तू? हाँ, बता कौन थी वो जिसकी तूने इज्जत बचाई? नाम बोल, ठिकाना बोल, पता बोल। अबे ओए, नाम तो बोल। पारो, मुझ बदनसीब का नाम। ये रहा आपका कोट। कल अगर आप ना आते तो मैं अपनी नजरों से गिर चुकी होती। कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी और उसे बहन स्वीकार किया था। आज से तुम मेरी बहन हो और कोई भाई बहन पर ऐसा नहीं करता। ऐसे रिश्तों में मत बांधो जिनका एहसास तुम्हें शर्मिंदा कर दे, और एक दिन खुद तुम भाई के रिश्ते को तलवार से काटने पर मजबूर हो जाओ। शंकर दिल से धड़कन को अलग कर सकता है, मगर रिश्ते में बहन को नहीं। ये जानने के बाद भी कि मैं समाज सोसाइटी का वो दाग हूं, वो गंदगी हूं जिसे लोग तवाइफ कहते हैं। कल तुम क्या थी उसे भूल जाओ। आज से तुम मेरी बहन हो,
सिर्फ मेरी बहन, क्योंकि शंकर तवाइफ को बहन बना सकता है, लेकिन इस बहन को तवाइफ बनता नहीं देख सकता। भैया, भैया। लेकिन कौन था वो साला दरिंदा जिसने तेरी इज्जत पर हाथ डाला? कौन था वो? क्या मैंने तेरी इज्जत इसलिए की थी कि तू इस घर की इज्जत सड़कों पर नीलाम करता फिरे? क्या दिया है तूने मुझे? क्या दिया है तूने? अपनी भाभी माँ की आंखों में आंसू और अपने पिता समान भाई के दिल को जलते हुए जख्म। जवाब दे। मैं अपने पति की इज्जत और आबरू और जान के लिए किसी की भी जान ले सकती हूँ, 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 किसी की भी जान ले सकती हूँ। सजा तो मेरे इन हाथों से मिलनी चाहिए, इन हाथों से मिलनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या पागलपन है? क्या हुआ तुम्हें? औलाद कैसे कर माँ बाप को पागल ही तो कर देते हैं। अपनी औलाद को सजा देकर मैं नहीं जानकी, नहीं नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे प्यार ने राज को बिगाड़ दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जानकी, नहीं, बस करो। देखो, ना गुनहगार तुम हो ना मैं। हा? चलो चुप करो। नहीं माँ, भाभी माँ, भाभी के प्यार के साथ साथ मुझे माँ की ममता भी आप ही ने दी है। मुझसे आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं होगी भाभी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाभी माँ। आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो भाभी माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा रे? माफी मांगनी है तो जा, उससे माफी मांग जिसका तू गुनहगार है, जिसे तूने सरे बाजार पे इज्जत किया। हाँ भाभी माँ, मेरे बच्चे